नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती। देखिए, इस वक्त हम होमर्टन ग्रामर स्कूल 21 में खड़े हुए हैं। यहां पर आज एनुअल किंडरगार्टन कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित की गई है, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको जो है अकम्पलिशमेंट जो है उनको सम्मानित किया गया है, डिग्री दी गई है, मतलब कि जो रिगार्ड्स है वो दिए गए हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, आखिरी में सभी माता पिता खड़े होकर अपने बच्चे को निहार रहे थे। सभी माता पिता की आंखों में आंसू थे और सभी माता पिता अपने बच्चों की फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए स्टेज से ही खड़े हो गए। बाहर जो कुर्सियाँ लगी थी वहीं से खड़े हो गए। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा माँ बाप इतने प्रसन्न लग रहे हैं, इतने खुश हैं माता पिता अपने बच्चों को देखकर। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम अपनी बात करें तो जब हम छोटे थे तो हमारी केवल 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज के समय में हमें जो है डिग्री दी जाती थी या फिर स्टेज पर बुलाकर कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती थी। हमारे बचपन में नहीं हुआ, लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा जो है डिजिटल हो गया है, सब कुछ इतना एडवांस हो गया है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को सारी चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती है। तो आइए एक बार बच्चों से भी मिलवाते हैं आपको। May all you keep climbing to greater heights. This is just the start. The world has so much more in store for all of you. किंडरगार्टन कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित की गई है, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? मैं बच्चों के लिए तो बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा, टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में जितना उन बच्चों पे वर्क किया, इतना कॉन्फिडेंस उनमें लेकर आए हैं कि आज वो स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं। इट इज़ कमेंडेबल। एंड मैं तो अंदर भी बोल रहा था अपनी स्पीच के टाइम के भाई हमारे ज़माने में हमारे तो नहीं थी इतनी हिम्मत 4 साल 5 साल में स्टेज पे खड़े होकर ऐसा परफॉर्मेंस देना। बाद में बच्चों ने बहुत ही अच्छा डांस किया और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट का, वो काफ़ी देर तक स्टेप बाय स्टेप सबने किया है। कैसी लगी परफॉर्मेंस? ये इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स कमेंडेबल विद द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विच द पेरेंट्स आर डूइंग अलॉन्ग विद द स्कूल, क्योंकि इट इज़ अ टीम वर्क। बच्चे हमारे पास इस एज में तो बल्कि सिर्फ 4 घंटे रहते हैं, बिल्कुल, तो वो 20 घंटे तो अपने घर पे रहते हैं। तो अगर हमारे को 20 घंटे घर से सपोर्ट ना मिले तो हम ये अचीव ही नहीं कर सकते थे जो आप आज देख रहे हैं। जी, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी से ही। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चलें, इस देश की प्रगति में अपना हिस्सा पूरा दें, अच्छे इंसान बने, काइंड हार्टेड बने, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन होमर्टन। मैम, बच्चों की कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, कैसा लगा बच्चों को देखकर? मैं राजदीप जी का धन्यवाद करती हूँ, मुझे छोटे बच्चों से मिलने का मौका दिया। और जब बच्चे स्टेज पे थे तो मुझे लग रहा था कि उनमें से शायद एक मैं ही हूँ। मेरा जो बचपन था अंदर से वो उसके भाव बाहर निकल के आ रहे थे। तो हमें तो मौका नहीं मिला कभी भी स्टेज पे पहुँचने का, लेकिन जब हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इस तरह देखते हैं तो यही लगता है कि इनका एक हिस्सा मैं भी हूँ। तो शानदार प्रस्तुति बच्चों ने दी है। और राजदीप जी का तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने जो स्कूल को मेंटेन कर रखा है वो शानदार है। अगर अपनी बात की जाए तो जब हम छोटे थे तो शायद कॉन्वोकेशन सेरेमनी हमारी कभी हुई ही नहीं। हाँ, 12th और कॉलेज में जी, तो अब बच्चों की हो रही है तो एक अलग ही फीलिंग आती हाँ, है। ये बिल्कुल है। और यही बात अभी कुछ टाइम पहले भी हो रही थी कि
पहले हम देखते थे सिर्फ 10th और 12th में जाके कुछ इवेंट होता था, पार्टी होती थी, विदाई पार्टी बोलते थे। तो अब शुरुआत में ही बच्चों को चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ जब +2 तक जब ये बच्चे हैं, हर बच्चा आपको स्टेज पे खड़ा हुआ मिलेगा और इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस तो आता ही है और आना भी चाहिए। जी छोटे से ही अगर स्टेज पे जाना सीख जी जाएं तो हाँ, यही है। Thank you. तो राजदीप जी का आपके माध्यम से धन्यवाद। और मैं यही कहूँगी कि स्कूल में और ज़्यादा अपना टाइम दे और ध्यान दे, ताकि आने वाले टाइम में ये लगे हाँ फरीदाबाद में शायद नंबर 1 स्कूल यही हो जाए। आशीर्वाद है मेरा। सरकारी स्कूलों में भी अब इस तरह करेंगे आप प्रोग्राम क्या? हमारे यहाँ भी शुरुआत हो चुकी है और पिछले 5 साल से शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारे सरकारी स्कूलों का बदल चुका है। किसी भी चीज़ की, चाहे कोई बिल्डिंग की है या कोई हमारे स्कूलों में कमियाँ अब नहीं है। तो थोड़ा सा ज़रूर है कि हमें अंदर से थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, जो भी चाहे मैं हूँ या मेरा अध्यापक है। अन्यथा जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें कहीं कोई भी कमी नहीं है, बच्चों को हर चीज़ मिल रही है। और बाल वाटिका या ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं बहुत पहले से। बस यही है कि जिस दिन मैं या मेरा टीचर हम अंदर से काम करना शुरू कर जाएंगे तो प्राइवेट से तो हम पहले भी आगे थे और फिर दोबारा भी हम अपने बच्चों को, क्योंकि मैं सरकारी से पढ़ के यहीं खड़ी हूँ, लेकिन हम सभी कहते हैं ना भाई भाई हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। ये अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं।